नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम चुनिंदा 100 प्रश्न का आज के इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 100 प्रश्न है साथी, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। वीडियो के अंत में आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी दोस्त लोग कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। दोस्तों, इससे क्या होगा तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में खेती का एक आदिम रूप झूमिंग को वेबर या दहिया कहा जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में इस नाम से जाना जाता है। यही दोस्तों झूमिंग को अगर आपसे पूछ लिया जाए जो झारखंड राज्य में क्या कहा जाता है, तो झारखंड में आप बोल सकते हैं जो कुरवा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कहा जाता है, तो ओडिशा में बोलिएगा पोडू के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है, टाइगर स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है और बोल सकते सोयाबीन का उत्पादन करता है। साथ ही आंध्र प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं आप तंबाकू का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवासन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार का बात करते हैं तो यह आर्टिकल 19 से 22 तक में इसका चर्चा किया गया है और 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा प्रणाली में गांव का मुखिया कर वसूल करता था। दोस्तों, कौन प्रणाली में गांव का मुखिया कर वसूल करता था? तो महालवाड़ी प्रणाली। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। महालवाड़ी प्रणाली का शुरुआत साथी 1822 में आप बोल सकते हैं किसके द्वारा किया गया, तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के तहत संशोधित किया गया। जमींदारी प्रथा का बात किया जाए दोस्तों तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा इसको शुरू किया गया। रैयतवाड़ी प्रणाली का अगर हम बात करते हैं तो इसको दोस्तों थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। 1820 में शुरू किया गया था। इक्ता प्रणाली अगर आपसे पूछा जाए तब आप इल्तुतमिश बोल सकते हैं। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों नर्मदा नदी सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है बोल सकते हैं आप दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर के आसपास है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा बोल सकते हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं
दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको रिवीजन के तौर पे विस्तार तरीके से 100 प्रश्न करवाने वाले हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा में दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग दोस्तों हो जाता है। इसका अगर शासनकाल पूछा जाए तो 1856 से बोल सकते हैं आप 1862 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे साथी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इस नारा को दोस्तों लिखा है कौन? मोहम्मद इकबाल ने। और दोस्तों इसको उजागर पूर्ण रूप से कौन किया है? तो भगत सिंह। तो यहाँ पर सही उत्तर आप भगत सिंह को लॉक कर सकते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? सही उत्तर दोस्तों राजकुमार शुक्ल आप बोल सकते हैं। और राजकुमार शुक्ल कौन गांव के थे? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बिहार स्पेशल का यह प्रश्न है दोस्तों, बिहार स्पेशल जीके का। तो मुरली भड़वा गांव के बोल सकते हैं निवासी हो जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह भी बिहार के रहने वाले हैं, देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। प्रश्न का था भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम हो जाता है बंगाल गजट, याद रखिएगा। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? JM हिक्की के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? इसका गठन दोस्तों 1936 में लखनऊ में, याद रखिएगा आप। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब शुरू की गई थी? यह नीति 2018 में मेरे साथी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है? संसदीय प्रणाली में दोस्तों प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री देश का तीसरा नागरिक होता है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल पूछा जाए तो 74, 75 और दोस्तों 78 ये प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक। सत्यशोधक समाज का जो स्थापना किया गया 1873 में, किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो ऑप्शन सी है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले का बात करते हैं, गुलामगिरी के लेखक भी ज्योतिबा फूले हो जाते हैं। सोम प्रकाश के दोस्तों लेखक अगर पूछा जाए आपसे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप बोल सकते हैं। विधवा पूर्ण विवाह जो शुरू किया गया था इसी के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल वंश में झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी? कौन शासक के द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर अशिक्षित मुगल शासक था, याद रखिएगा मेरे साथी। हुमायूं के पुत्र हो जाता है अकबर। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? साथी यह किसके लिए है? तो वृद्ध वह गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हैं, इसके लिए है। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? इसको प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनित्र जो है
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ब्रिंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कथा पीने वाले जल को शुद्ध करने के लिए क्यों किया जाता है? इसका सही जवाब बोल सकते हैं यह एक ऑक्सीकारक है जो रोगाणुओं को मारता है। ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाए CaOCl2 बोल सकते हैं, इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? दोस्तों किसका किसका मिश्रण होता है? पीतल का अगर बात किया जाए, पीतल तो मिश्र धातु है, लेकिन किसका किसका है? तो साथी तांबा और जिंक का याद रखिएगा। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? कौन अपरूप है कार्बन का जो विद्युत का सुचालक होता है? उसका नाम है दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। इसी को काला सीसा के नाम से भी जाना जाता है। इसको ग्रेफाइट का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल से दोस्तों। कहाँ से? जल से आप बोल सकते हैं। द्विखंडन किस जीव में जनन की एक विधि है? द्विखंडन का बात किया जाए तो यह साथी किससे संबंधित है? अमीबा से। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, प्राकृतिक संसाधनों के 3R यानी 3RS सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? कम उपयोग दोस्तों यह शामिल है, पुनः उपयोग शामिल है, पुनः चक्रण शामिल है, हटाना शामिल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर बोल सकते हैं, यह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा मेरे साथी, यदि एक खाद्य श्रृंखला में मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। मेढक दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है, याद रखिएगा। और टिड्डा याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है, तो प्राथमिक से द्वितीयक में जाएगा ऊर्जा का स्थानांतरण। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, लॉक कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पद की कथा रिक्ति अवश्य भरनी होती है दोस्तों कितने दिनों के भीतर? याद रखिएगा। तो कितने महीनों के भीतर? तो सही उत्तर है 6 महीनों के भीतर। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। मदन मोहन मालवीय ने कथा द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों बोल सकते हैं आप, जिसको PNB के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। रूसी क्रांति का दोस्तों बात करते हैं तो 1917 में हुआ था रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है? यह सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था, राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को कितने पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था? साथ ही इसको शुरू किया गया था 150। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते हैं 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है? तो इसका जो दरगाह स्थित है मेरे साथी दिल्ली में बोल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बना? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी के जन्म दिवस को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और बाद में दोस्तों यह भारत के बोल सकते आप राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहता 1924 में बेलगाम कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
महात्मा गांधी दोस्तों कांग्रेस का अध्यक्ष था एक बार क्या 1924 में बेलगाम अधिवेशन का। तो एम के गांधी, महात्मा गांधी बोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दोस्तों सही को चुनना है। सलेम तमिलनाडु में है, यह सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? इनमें से मौलिक अधिकार से संबंधित दोस्तों संपत्ति का अधिकार नहीं, इसको बोल सकते आप कानून का अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अगर पूछा जाए तो आपसे। भारत में राजकोषीय नीति बनाई गई है किसके द्वारा साथी? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था योजना आयोग के जगह पे। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से जुड़ा नहीं है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी, दूसरा ऑप्शन सही है। सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं तो 3 जनन छिद्र। दोस्तों दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है, आप लॉक इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है, साथ ही यह सीमा 40 से 55 डेसिबल के बीच माना जाता है। ये सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 100 प्रश्न हम करवाने वाले हैं, इसको साथ ही याद आप जरूर कर लीजिए। कथा फेराड किसकी इकाई है? धारिता का मात्रक दोस्तों फेराड होता है, आप बोल सकते हैं। कथा डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, इसको आप लॉक कर सकते हैं। कथा 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं, इसको मेरे साथी परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। कहता है रुधिर है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो रक्त जो है किस प्रकार के उत्तक के अंतर्गत आता है? दोस्तों रक्त का पीएच मान का बात करते हैं 7.4 होता है, याद रखिएगा। इसका रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही कल का जो HW का प्रश्न था, गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में है? तो यह बिहार के कटिहार जिला में स्थित है। बहुत सारे दोस्त लोग इस प्रश्न का सही से उत्तर दिए हैं। इसी तरीका से दोस्तों ये जो प्रश्न है रुधिर है, इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है? साथ ही ऑप्शन दूसरा लॉक कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन दूसरा सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है? इसका कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन को लॉक कर लीजिए। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? किसके द्वारा? ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कता रुधिर वर्ग का पता लगाया था लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में दोस्तों रक्त का खोज किया था, रुधिर का बोल सकते हैं आप। विलियम हार्वे का बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का दोस्तों बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो एंटीबायोटिक का खोज इसी के द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक सत्र के दौरान असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? सही उत्तर दोस्तों चित्तरंजन दास यानी CR दास आप बोल सकते हैं। 1920 के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? C विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया था। CR दास ने दोस्तों 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बिहार के गया जिला में, याद रखिएगा, उसका अध्यक्षता किया गया था CR दास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु किससे प्रभावित होती है? यहाँ पर सही उत्तर
हिमालय पर्वत से आप बोल सकते हैं, हिमालय पर्वत से। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य का तटरेखा सबसे लंबी है। सबसे छोटा तटरेखा पूछा जाए दोस्तों तो गोवा राज्य का बोल सकते हैं, सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है गोवा। बक्सा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में साथी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें डैश और डैश में स्थित है? कौन कौन राज्य में? तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संसदीय लोकतंत्र की संस्था है? यहाँ पर साथी इनमें से सभी बोल सकते हैं, राज्य विधानसभा, लोकसभा और चुनाव आयोग, ये सभी याद रखिएगा आप। निम्नलिखित में से किस देश में दो दलीय प्रणाली है? इन चार ऑप्शन में से यूएसए बोल सकते हैं आप, अमेरिका को लॉक कर सकते हैं। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? तो अभ्रक का दोस्तों बॉक्साइट बोल सकते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, अगर आपसे पूछा जाए तो। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता, मानचित्र में नीले रंग के द्वारा जल को दिखाया जाता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज संस्थाओं में दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका स्थापना 1906 में हुआ था। 1905 में दोस्तों बोल सकते हैं आप बंगाल विभाजन हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को हुई? दोस्तों यह यात्रा प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया। 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? यह समझौता हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। 1916 का लखनऊ समझौता पूछा जाए तो। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1905 में शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। इसी को बंगभंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते हैं बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय याद रखिएगा। प्रश्न का था महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय के पद पे लॉर्ड इरविन थे। दोस्तों 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बोल सकते हैं आप। कहता आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो शाहजहां को आप लॉक कर सकते हैं, शाहजहां सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया इस 4 ऑप्शन में से यह लिया गया है इसके संविधान से। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम में होता है। मासिनराम मेघालय राज्य में पड़ता है। लेह लद्दाख में दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा होता है। वर्ष 1946 में भारत को सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक त्रिस्तरीय परिसंघ का प्रस्ताव किया गया था। कैबिनेट मिशन ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन साथी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है। यहाँ पर बोल सकते सभी अंतिम सामान और सेवाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 24 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इनमें से किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया है? साथ ही सही उत्तर यहाँ पर आप किसको लॉक कर सकते हैं? जनसुराज पार्टी, याद रखिएगा जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी का पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों एक समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो +1 होती है समतल दर्पण की। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता साथी विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करती है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। यह तत्व आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? समूह 17 से संबंधित है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है? यह दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है वायवीय शोषण या इसी को बोल सकते हैं ऑक्सीशोषण भी कहा जाता है के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका के किस अंगक में होता है? तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है गर्भ धारण को रोकने के लिए महिलाओं में उपयोग की जाने वाली शल्य विधि कौन सी है? ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग का उदाहरण है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो मानव की कृमि रूप परिशेषिका जिसको अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। कथा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? 1997 में दोस्तों आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? इसका नाम है भारतीय विदेश सेवा। विकल्प ए को लॉक कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया? 1929 लाहौर सत्र, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? इसको मेरे साथी गांधार कला के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का दोस्तों था क्रिस्टोफर कोलंबस का अगर बात किया जाए तो। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। इसका नाम मोहम्मद बिन कासिम आप बोल सकते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उचित पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों यह पुरस्कार 1998 में मिला। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? स्वदेशी आंदोलन दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का किया, असहयोग आंदोलन किया, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का किया महात्मा गांधी नेतृत्व में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में अपना भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? नेपाल देश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा का अगर बात किया जाए तो 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी?
तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। मदन मोहन मालवीय, BHU का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था महात्मा गांधी के प्रयास से दोस्तों। इस समय लॉर्ड लिनलिथ वो था, वायसराय के पद पर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो साथी पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? CR दास यानी चित्तरंजन दास। CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू दोस्तों बोल सकते हैं सचिव के पद पे। प्रश्न का था भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद याद रखिएगा, यहाँ पर अनुच्छेद नहीं भाग पूछा गया है, तो भाग 4 के A याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? यह पद मेरे भाई किसको मिलता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? यहाँ पर सही उत्तर धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बोला जाता है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का बात करते हैं दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति बोध गया में हुआ था और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। कपिल वस्तु लुम्बिनी याद रखिएगा आप साथी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट चुनिंदा 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। दोस्तों अगर पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। और साथ ही एक प्रश्न हम वीडियो के बीच में पूछे हैं, उस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप सभी दोस्त लोग को हम यही बोलेंगे, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पढ़ते रहिए आप सभी दोस्त लोग और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।